हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 के लिए हम लोगों ने साइंस की एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज जो स्टार्ट की थी, जिसमें से हम लोग क्लास 6 की जो बुक है साइंस की, उसका एनसीईआरटी जो चैप्टर बेस्ड हम लोग कंप्लीट कर रहे थे उसको। तो उसमें से आज हमारा चैप्टर है शरीर में गति, और इसके 7 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे हम लोगों ने। उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है सीटेट 2025 साइंस के नाम से। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर उनको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। आज हमारा चैप्टर है अध्याय 8 हमारा है। चैप्टर 8 है शरीर में गति। कौन सा चैप्टर है? शरीर में गति। अब मैं सबसे पहले बताया गया है हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं, मतलब अपने आप ही अनेक गतियाँ होती रहती हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि कोहनी हो गई, कंधा अथवा गर्दन। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि हम लोग जो शरीर के जो हमारे भाग हैं तो वहीं पे हम लोग शरीर को घुमा सकते हैं जहाँ से दो हिस्से जुड़े होते हैं, जैसे कोहनी हो गई, कंधा, गर्दन, या फिर जो ये पैर के जो होते हैं घुटने वगैरह यहाँ पे, जैसे कि तो यहाँ पे जो है इनको हम लोग घुमा सकते हैं जहाँ पे जोड़ होता है। उसके बाद बताया गया है संधि क्या होती है। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। इन स्थानों को ही संधि कहते हैं। इन स्थानों को संधि कहते हैं। उसके बाद बात की जाए कंदुक खालिका संधि की, तो यह सभी दिशाओं में गति करता है। जैसे कि जो घुटना होता है, घुटना हिंज संधि का एक उदाहरण। किसका उदाहरण है? हिंज संधि का एक उदाहरण है। अचल संधि की बात की जाए, हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती है, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। कंकाल की बात की जाए, हमारे शरीर के सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं, और इस ढांचे को ही कंकाल कहा जाता है। इस ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। पसली पिंजर क्या होता है? पसलियाँ वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंख रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। अस्थियाँ एवं उपास्थियाँ संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करते हैं। बात कीजिए कंकाल के निर्माण की, तो कैसे होता है? अस्थियाँ और उपअस्थियाँ जो होती हैं ये संयुक्त रूप से मिलकर शरीर के कंकाल का निर्माण करती हैं। उसके बाद बताया गया है गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं। हिंज संधि की बात की जाए, ऐसी संधि जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करती है उसे हिंज संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे हिंज संधि कहते हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी विस्तरण एवं संकुचन से होती है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियाँ गति करती हैं। मछली के शरीर पर पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने में एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर है सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव एवं उनका परिवेश। तो उद्दीपन क्या है? उद्दीपन हम आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर का अपशिष्ट पदार्थ सजीवों द्वारा निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। आवास किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अनुकूलन क्या होता है? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। स्थलीय आवास स्थल या फिर जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आदि। जलीय आवास क्या होते हैं? जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाता है। जैव घटक क्या होते हैं?
परिस्थिति तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे तथा जंतु होते हैं। अजैव घटक की बात की जाए, किसी परिस्थिति तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैव घटक कहलाते हैं। जैसे कि अजैव घटक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल आदि। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। अंकुरण क्या होता है? बीज से नए पौधे का प्रारंभ है। जब बीज से अंकुरण निकल आता है तो इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। प्रजनन की बात की जाए, जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है, कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। गति की बात की जाए, सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी करते हैं। भोजन क्या होता है? भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। वृद्धि की बात की जाए, जंतुओं के बच्चों में भी वृद्धि कर जो है वयस्क होते हैं। जंतुओं के जो बच्चे हैं वृद्धि करके वयस्क बनते हैं। श्वसन क्रिया क्या होती है? हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को श्वसन क्रिया कहा जाता है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली गिल द्वारा सांस लेते हैं। पौधे पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। ये क्रियाएं होती हैं सजीवों में। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यानुकूलन कहलाते हैं।